हेलो डियर स्टूडेंट। तो आइए आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी कक्षा 6th की किताब गणित प्रकाश का लेसन नंबर 10। आज हम इसका 12 नंबर पार्ट करेंगे और यह 12 नंबर पार्ट हम पेज नंबर जो है आपकी किताब का गणित की का 263 नंबर से शुरू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये आपकी किताब का 263 नंबर पेज है और इस पेज पर यहाँ से ये सम शुरू हो रहे हैं। आइए पता लगाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है उपयुक्त दूसरे ग्रिड के लिए गणना कीजिए और सीमा योग ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पर यह ग्रिड बना हुआ है ऊपर में यहाँ पर। तो ये दो ग्रिड बने हुए हैं। यहाँ पर जो पहला ग्रिड है इसका ये सॉल्यूशन यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है। और हमने ये जो दूसरा ग्रिड बना हुआ है 5 -3 -5 0 -5 -8 -2 7, तो इसका हमने सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर ये हमने संख्याएं लिख कर दी हुई हैं। तो आपने ये जो है इनको सॉल्व कर देना है। ये जो इतना सम है ये आपका फर्स्ट सम हो जाएगा। आपने यहाँ से इनको हल करना है। तो मैं आपको ये पूरा हल करके दिखा देता हूँ। तो ये पहला सम जो है पूरा आपके लिए किया है। पहले हमने 5 -3 प्लस -5 ये तीनों रकमों को योग किया इनका। तो पहले प्लस था, बार बाहर ब्रैकेट में खोला तो ये माइनस हो गया। अंदर वाला साइन चेंज नहीं करना, ये माइनस आ जाएगा। अब ये बाहर प्लस है तो यहाँ पर भी ये माइनस का साइन आ जाएगा। 5 -3 -5, जैसे मैंने पहले बताया 5 और 3 जुड़ जाएंगे -8 हो जाएंगे। और अब 5 जो है प्लस के हैं तो इन दोनों की घटा हो जाएगी। तो ये 8 में से 3 माइनस होकर माइनस 8 में से 5 माइनस होकर माइनस के 3 आ जाएंगे। जो पहला मैंने किया। इसी तरह दूसरे में -8 प्लस -2 प्लस ये -7, जो नीचे वाला ये पंक्ति है, पहले ऊपर वाली पंक्ति की हमने अब नीचे वाली कर रहे हैं। तो इसमें अब हम ये प्लस के ये 7 जो हैं प्लस के हैं। तो गलती से ये माइनस लग गया था, इसको मैंने प्लस कर दिया। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर प्लस है तो पहला साइन बदल प्लस माइनस का ही आएगा। अब अगर प्लस हो तो दूसरा ये भी प्लस का आएगा। तो ये 8 और 2 दोनों माइनस के हैं, जुड़कर 10 माइनस के हो जाएंगे। और ये 7 के प्लस इसमें से माइनस हो जाएंगे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। इसी तरह अब ये पहला ये वाला स्तंभ लेंगे हम, 5 + 0 -8 5 + 0 -8। तो ये जो है 5 लिख लेंगे पहले। अब बाहर प्लस का साइन है तो यहाँ बदलना नहीं, ये -8 आ जाएगा। -8 में से ये प्लस के 5 है, इनको माइनस कर देंगे तो ये -3 आ जाएगा। इसी तरह इस स्तंभ में जो -5 है और -5 और +7 इनको हम जोड़ेंगे। -5 प्लस -7 प्लस 7, तो ये दोनों माइनस के हैं। तो ये -5 -5 हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे +7, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस के 10 हो जाएंगे। और ये प्लस के 7 हैं तो इनको घटाएंगे तो ये -3 आ जाएगा। सभी में ये -3 आ गया तो इसलिए सीमा योग इनका -3 हो जाएगा। तो इस तरह ये पूरा सम आपने अपनी कॉपी पर उतारना है। तो दूसरा सम करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। आइए 2 नंबर सम करते हैं। अब 2 नंबर सम में हमें दिया है आवश्यक सीमा योग बनाने के लिए ग्रिड को पूर्ण कीजिए। तो हमने ये जो है आवश्यक सीमा योग यहाँ पर जैसे पहले में 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए हमने इस ग्रिड को पूरा करना है। दूसरे में हमने -2 सीमा योग बनाना है, यानी इन संख्याओं का योग इस तरह जाए, इस तरह -2 हो जाए। और तीसरे में हमने -4 जो योग बनाना है, स्तंभ है ये, जहाँ इन पंक्तियों का योग -4 बनाना है। तो आइए पहले हम पहला पार्ट करते हैं। तो इसमें अब हमने जो है योग +4 बनाना है। तो ये यहाँ पर -10 जैसे लिखा है और यहाँ 9 लिखा हुआ है। तो अब 9 में अगर हम -10 और 9 को जोड़ें तो ये घटकर -1 आ जाएगा। अब -1 में हम कितने और जोड़ें कि योग जो है प्लस का 4 आ जाए। तो प्लस का 4 लाने के लिए इसमें अगर हम 5 यहाँ पर लिखेंगे तो 5 में से एक माइनस हो जाएगा तो ये प्लस के 4 आ जाएंगे। यानी यहाँ पहली जो डिब्बी है इसमें आपने +5 लिखना है। अब इसके बाद आगे हम दूसरा देखते हैं। अगर हम इस साइड में चलें, इस साइड में, ये वाली साइड में, पंक्तियों वाली साइड में, तो यहाँ पर -10 है। अब हमने इनका फिर से योग जो है 4 लाना है, +4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम यहाँ बड़ी संख्या कोई -10 है, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने 16 लिख दिया। अब एक संख्या और मैं यहाँ पर -2 लिख देता हूँ। तो ये -2 और ये -10 जुड़कर -12 हो जाएंगे।
और इसमें से ये अगर 16 में से माइनस करेंगे हम तो ये 16 प्लस के हैं तो ये माइनस के 4 आ जाएंगे, माइनस के 4। तो इस तरह ये मैंने दो संख्या यहाँ पर लिख दी हैं। तो अब आगे अगली संख्या लिखते हैं हम। ये यहाँ पर 16 लिखा है और यहाँ पर -5 लिखा है। तो अब 16 और -5 को अगर हम जोड़ेंगे तो इनका ये योग है जो जो है 11 आ जाएगा, प्लस के 16 बड़े हैं जो। तो अब हमने जो है योग 4 बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम -7 कर दें, इसमें से 11 में से 7 माइनस कर दें तो प्लस के 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है माइनस के 7 लगा देंगे यहाँ पर, तो ये जो है पूरा हो जाएगा। तो इसी तरह आगे अब हम 9 और -7 हैं, तो 9 ये है, अब -7 है यहाँ पर। तो हमने योग फिर से जो है प्लस के 2 बनाना है। अब 9 में से अगर 7 माइनस करें, इस 9 में से 7 माइनस करें तो प्लस के 2 आता है। अब हमें 4 बनाने के लिए 2 और चाहिए, तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम प्लस के 2 लिख देंगे। तो इस तरह ये जो है ग्रिड, पहला ग्रिड है जो पूरा हो जाएगा। आइए अब दूसरा ग्रिड पूरा करते हैं। तो दूसरे ग्रिड में मैं यहाँ पर सीधी संख्याएं लिख देता हूँ। अब हमने जो सीमा योग -2 बनाना है, तो हमें यहाँ पर 8 और 6 दिया है, 14 हो गया। अब अगर 16 में से -16 में से इनको माइनस कर दें तो ये -2 आ जाएगा। इसी तरह अब ये 16 माइनस के और 5 माइनस के हैं, तो ये 21 हो गया माइनस का। अब हम 2 बनाने के लिए ये जो माइनस के 2 हैं उल्ट साइन करके इसमें जोड़ देंगे। जोड़ का माइनस का है तो प्लस का कर देंगे, तो ये -19 आ जाएगा। तो अब हम देखें तो यहाँ पर ये जो माइनस लगाना है आपने, माइनस के 19 आ गए हैं, तो अब यहाँ पर उल्ट साइन प्लस के 19 लगा देंगे। तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा इनको घटाने पर। अब ये प्लस के 19 हैं और ये -2 हैं, इनको घटाएंगे तो ये प्लस के 17 आ जाएगा हम। अब ये -2 हैं तो यहाँ पर प्लस के 2 लगा देते हैं उसी तरह से। तो इनका योग प्लस के 19 आ गया। तो अब उल्ट साइन लगाकर यहाँ पर हम -19 लिख देंगे। इसी तरह अब ये -19 है और ये 6 है, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो इनकी घटाव हो जाएगी, अलग अलग साइन है तो इनकी घटाव जो 19 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो -13 आ जाएगा। ये -2 हैं जो इसको उल्ट साइन करके यहाँ पर जोड़ देंगे, तो इनको घटाने पर ये -11 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम -11 का उल्ट साइन +11 लगा देंगे, तो इनको जोड़ने पर ये -2 जो सीमा है, योग सीमा आ जाएगा। आइए अब अगला सम करते हैं। इस तरह ये जो तीसरी डिब्बी है, तीसरा जो ग्रिड है, इसमें -4 हमने योग बनाना है। तो इसको मैं जल्दी से भर देता हूँ, आपको फिर समझा देते हैं। यहाँ पर मैंने 19 लिखा माइनस के और ये 8 लिखा। अब 8 और 7 को जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा और 19 में से माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा जो नीचे वाली पंक्ति है उसमें जो है यहाँ पर मैंने पहले -9 लिखा, यहाँ पर फिर 12 लिखा और लास्ट वाली में जो मैंने है यहाँ पर -7 लिखा। तो ये अब ये जो ग्रिड इस तरह वाला जो स्तंभ है ये भी पूरा हो गया। 7 और 5 12 माइनस के और 8 प्लस के हैं, ये घटेंगे तो -4 आ जाएंगे। इसी तरह ये भी पूरा हो गया। अब यहाँ पर अब 7 है और ये -9 है, तो अब -9 में हम अगर 7 को माइनस करें तो -2 आ जाता है। -4 बनाने के लिए -2 और हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये यहाँ -2 लिख देना है आपने। तो ये भी जो है पूरी हो गई है आपकी ग्रिड। तो इसके बाद जो अगला सम है, आइए इसको करते हैं हम 3 नंबर सम को। यहाँ लिखा हुआ है 3 नंबर सम में, उपयुक्त अंतिम ग्रिड में -4 सीमा योग प्राप्त करने के लिए एक से अधिक तरीके बताइए। तो जैसे मैंने पहले एक तरीका कर दिया है, एक तरीका मैं और यहाँ पर कर देता हूँ अन्य संख्याएं लेकर। तो आपने भी इस तरह संख्याएं चेंज करके इनको कर लेना है। तो यहाँ पर मैं -13 लिख देता हूँ, ये और ये 2 लिख देता हूँ। इसी तरह यहाँ -5 लिख देता हूँ और यहाँ पर -6 और 3 और -1। तो अब अगर हम चेक करना चाहें इन दोनों, इस वाली स्तंभ को या इस वाले ग्रिड को, उस पंक्ति को सॉरी, और इस पंक्ति को, तो इनका जो योग है वो -4 आएगा। जैसे मैं आपको एक चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे ये -5 और ये -6 हैं, तो ये माइनस के हैं दोनों, ये जुड़कर जो है हमारे पास -11 आ जाएंगे। अब 7 प्लस के हैं
तो इन दोनों की घटाव होकर ये -4 आ जाएगा। तो इस तरह सभी को आप चेक कर सकते हैं। तो आइए अब अगला सम करते हैं। 4 नंबर सम करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। यहाँ लिखा है 4 नंबर में कौन सी अन्य ग्रिड विभिन्न विधियों से भरी जा सकती है, इसका कारण क्या हो सकते हैं। तो यानी जो ग्रिड हैं इनको भरने की जो अन्य विधियां हैं, जो ग्रिड विभिन्न विधियां हैं, उनके बारे में हमने बताना है। जैसे यहाँ पर ये 3 लाइनें हैं ग्रिड में, यहाँ पर ये 3 पंक्तियां हैं और ये 3 इस तरह स्तंभ हैं। तो इनकी संख्या अगर हम बढ़ा दें इस तरह से, तो जहाँ नीचे की ओर बढ़ा दें, तो इस तरह से हम इसको भरना थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अन्य ग्रिड विधियाँ लिखकर आपने लिखना है 4 नंबर का उत्तर। बड़े साइज की ग्रिड जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या ज़्यादा होगी, इसका कारण लिखना है। फिर आपने ऐसा करने पर सीमा योग प्राप्त करने की स्वतंत्रता अधिक मिलेगी। हम सीमा योग प्राप्त करने में हमें आसानी होगी, हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब 5 नंबर सम करते हैं। 5 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, एक 5 नंबर सम है ये। तो यहाँ पर लिखा एक सीमा पूर्णांक वर्ग पहेली बनाई और इसे पूर्ण करने के लिए सहपाठियों को चुनौती दीजिए। तो मैं जैसे यहाँ पर ये ऊपर पहेलियाँ बनी हुई हैं, इस तरह की आपने प्यारे बच्चों, जैसे ये है ये है ये, ऐसी पहेली बनाकर उनका जो है अपने साथियों को उसको करने के लिए बोलना है। जैसे मैं आपको चलते चलते बनाकर दिखा देता हूँ, आपने ऐसे ही बनानी है। तो आप देख लीजिए, जैसे 5 नंबर सम के लिए मैंने ये एक बनाई है, सीमा योग मैंने 5 करना है। तो इसके लिए जैसे मैंने यहाँ पर -4 लिखा और यहाँ 7 और यहाँ -3। तो अब जैसे पहली में आपने प्लस के 5 योग करना है। तो अगर हम देखें 7 में से -4 निकल रहा है, घटाव हो रही है, तो प्लस के 3 आ जाएंगे। प्लस के 5 बनाने के लिए इसमें हमें 2 और ऐड करना होगा, तो यहाँ पर प्लस के 2 आ जाएगा। इस तरह आप अन्य कॉलम अन्य जो हैं इनमें भी भर सकते हैं, इसमें आपने कुछ नहीं भरना होता बीच वाले में। तो इन पंक्तियों और स्तंभों को आप पूरा कीजिए। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।